So hey guys, welcome back to my channel. If you are new here, my name is Dikshit Gupta and I am currently a second year MBBS student at ESIC Medical College and Hospital, Faridabad. First of all, congratulations to all who have got seat in the medical college. You did it यार. जो तुमने सपना सोचा था ना, अब वो फाइनली पूरा होने जा रहा है. बट यार जिनके मार्क्स कम रह गए उनके लिए भी मैं एक बात कहना चाहूँगा यार कि तुम अभी टेंशन मत लो. अगर तुम्हें लगता है ना, तुम्हें अपने आप पर पूरा विश्वास है, तो अपने आप को एक ट्राई और देकर देखो यार. कोई बात नहीं, अगले साल तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा. अब कॉलेज में जाने से पहले आई नो कि यार यू गाइज आर वेरी एक्साइटेड अबाउट योर अपकमिंग MBBS लाइफ एंड आई नो कि यू आर बिट नर्वस टू कि अब आगे क्या होगा. आपने अपने फ्रेंड सर्कल से सुना होगा, आपने अपने रिलेटिव से सुना होगा, आपने कुछ वीडियोस भी देखी होंगी अबाउट MBBS लाइफ. आपने काफ़ी सारी मूवीज़ भी देखी होंगी. तो अब आप सोच रहे होंगे कि आगे यार MBBS लाइफ में क्या क्या होगा. So in this video I will be talking about the things you would actually need in first year or when you enter MBBS. So these are the practical things from my own experience I have shared. If you found this video helpful, do like, share and subscribe my channel. So the first and most important thing is the white coat, या जिसे हम apron भी कहते हैं. आप सबको पता है कि this is not only a piece of white cloth. आपने 2 साल 3 साल 4 साल प्रिपरेशन करके आपका यही सपना था कि मैं वाइट कोट पहनूं. तो जो ये वाइट कोट है ना, वाइट कोट इज द सिग्नेचर ऑफ योर एग्जिस्टेंस. लाइक आप फर्स्ट ईयर में जाओगे, ठीक है, आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स तो नहीं लगेगी हॉस्पिटल में, पर आपको फील्ड विजिट पर ले जाया जाएगा. फील्ड विजिट कम्युनिटी मेडिसिन एक सब्जेक्ट है, उसकी तरफ से फील्ड विजिट होती है विलेज एरिया के अंदर. तो आप वहाँ जाओगे ना, तो आपको वाइट कोट पहन के जाना पड़ेगा. तो सब लोग आपको डॉक्टर्स ही समझते हैं. आप उनके बारे में पूछते हो उनको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, तो वो आपको डॉक्टर्स ही समझते हैं क्योंकि आपने वाइट कोट पहना हुआ है. ठीक है, आपको मैं बताता हूँ कि मैं जैसे सेकंड ईयर में हूँ, तो अब हमारी हॉस्पिटल में ना क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगती है. अब वाइट कोट पहन के हम जाते हैं ना, तो पेशेंट को तो यही लगता है कि हम डॉक्टर हैं, तो हमें रिपोर्ट दिखाने लग जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये इसमें कैसे होता है. हालांकि हमें ये चीज़ें तो अभी इतनी आती नहीं है, पर काफ़ी मतलब अच्छा लगता है कि पेशेंट हमसे चीज़ें पूछ रहे हैं, तो हम उस चीज़ के बारे में जानते हैं कि अच्छा ये चीज़ हमें नहीं आती, क्या होता है, तो हम उन चीज़ों को सीखते हैं. ठीक है, तो बात आती है कि आपको वाइट कोट मेडिकल कॉलेज में एंटर करने से पहले ही खरीदना है क्या. तो जैसे ही आप मेडिकल कॉलेज में एंटर करोगे, आपकी एक सेरेमनी होगी जिसे कहते हैं वाइट कोट सेरेमनी. अगर आपने इसके बारे में सुना हो तो वाइट कोट सेरेमनी में आपको कॉलेज की तरफ से ही वाइट कोट दिया जाता है एज एन ऑनर कि आप अब मेडिकल कॉलेज में एंटर हो गए हो, और मेडिकल कॉलेज की तरफ से आपको दिया जाता है, आपको सम्मानित किया जाता है. ठीक है, तो वो एक प्राउड मूवमेंट होता है काफ़ी. तो आपको पहले से वाइट कोट खरीदने की ज़रूरत नहीं है. अब मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ना आपके कॉलेज का लोगो भी होता है वाइट कोट के ऊपर. अब क्या होता है कि एक वाइट कोट से तो काम चलता नहीं है, क्योंकि एक वाइट कोट अगर गंदा हो जाता है तो आपको दूसरे की भी जरूरत पड़ती है. तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि आसपास कहाँ आपका वाइट कोट मिलेगा जिसमें आपके कॉलेज का लोगो हो. ठीक है, ये आप अपने सीनियर से पता कर सकते हो. अगर आपके लोगो नहीं है वाइट कोट पे, तो आप वो भी उनसे पूछ सकते हो. ठीक है, पर ये आपको मेडिकल कॉलेज में जाने से पहले खरीदने की ज़रूरत नहीं है. जैसे अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मेरा वाइट कोट है, ये भी मैंने बाहर से ही परचेज़ किया है. जो कॉलेज की तरफ से मिला था वो ये वाला नहीं है. इसमें आप मेरे कॉलेज का लोगो देख सकते हो. ठीक है, तो ऐसे ही आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो मेडिकल कॉलेज में एंटर होने के बाद कि आपको कहाँ से बाय करना है. सो ड्यूरिंग नीट वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग्स आई यूज्ड टू थिंक अबाउट वाज डाइसेक्शन. डाइसेक्शन आपने काफ़ी मूवीज़ में भी देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि ह्यूमन कैडेवर पर परफॉर्म किया जाता है. डाइसेक्शन में आपको रियल मसल्स, आर्टरीज, नर्व्स, आप ये सब चीज़ें देखते हो. आप अच्छे से प्रैक्टिकल वे में जो आप समझ पाते हो ना, वो डाइसेक्शन के थ्रू ही हो पाता है. डाइसेक्शन हॉल में आप जाते हो और खुद भी परफॉर्म करते हो. जो एनाटॉमी होती है उसकी आपने बुक से थ्योरी पढ़ ली, पर उस चीज़ को आप अच्छे से समझ नहीं पाते. उस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाते हो डाइसेक्शन करके. ठीक है, तो डाइसेक्शन के लिए आपको डाइसेक्शन किट की ज़रूरत होती है. तो डाइसेक्शन किट की अगर मैं बात करूँ ना, तो डाइसेक्शन किट आपको दिखाता हूँ मैं कि डाइसेक्शन किट होती है, ऐसी दिखती है डाइसेक्शन किट जो होती है, मतलब अलग अलग टाइप की दिख सकती है. मेरे पास जो डाइसेक्शन किट है वो ये है. सो डाइसेक्शन किट में आपको दिखा देता हूँ कि आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. डाइसेक्शन किट में वैसे तो सभी चीज़ें आपको मिलेंगी, पर मेनली जो डाइसेक्शन होल में आपको ज़रूरत पड़ती है वो ये आपने स्कैल्पल देखा होगा मुन्ना भाई MBBS अगर आपने देखी है तो, या फिर और भी काफ़ी ज़्यादा हर जगह ही दिखाते हैं, ये स्कैल्पल होता है. ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ कि फोर्सेप्स जो होते हैं, ये फोर्सेप्स है. ये वाले जो फोर्सेप्स है ये टूथ फोर्सेप्स होते हैं. ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ सीजर्स की, तो ये 2 टाइप की सीजर होती है, एक नॉर्मल होती है, एक ब्लंट सीजर्स होती है. ठीक है, तो मेनली आपको इन्हीं की ज़रूरत पड़ती है. बाकी मार्क करने के लिए भी एक चीज़ आती है, डाइसेक्शन किट में आपके साथ नहीं आती, वो अलग से आती है. तो अगर आपको कैडेवर पे मार्क करना है तो आप वो भी कर सकते हो. बाकी चौक से भी हम कैडेवर पे मार्क कर सकते हैं. चौक आपको
अवेलेबल हो ही जाएगा। सो बात आती है कि डायसेक्शन किट क्या आपको पहले से ही लेकर जानी है, तो आप कॉलेज में एंटर करके अपने सीनियर से बात कर सकते हो। सीनियर से आपको मिल जाएगी डायसेक्शन किट, क्योंकि सीनियर्स को जरूरत नहीं होती सेकंड ईयर में एंटर करने के बाद। तो आप या तो अपने सीनियर से मांग लेना डायसेक्शन किट, या फिर आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि उन्होंने कहाँ से परचेज की थी। मेडिकल शॉप से आपको मिल जाएगी, कौन सी मेडिकल शॉप से मिलेगी वो आप उनसे पूछ सकते हो और इसको परचेज कर सकते हो, पर इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। सो थर्ड जो चीज़ आती है वो आती है ग्लव्स। तो ग्लव्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी पूरे फर्स्ट ईयर में या पूरे मेडिकल प्रोफेशन में ही आपको ज़रूरत पड़ती है ग्लव्स की। तो मैं तो ये कहूँगा कि ग्लव्स आप मेडिकल कॉलेज में एंटर करने से पहले भी परचेज कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ग्लव्स का पूरा बॉक्स ही परचेज करा हुआ है, ठीक है। तो ग्लव्स का बॉक्स आप भी परचेज कर लेना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो मेनली आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप डायसेक्शन हॉल में जब आप जाओगे, जब आप कैडेवर पर परफॉर्म करोगे, यानी कि आप जब टच करके देखोगे उस पर आर्टरीज, नर्व्स, ये सब चीज़ें, मसल्स आप देखोगे, तो उसलिए आपको ग्लव्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ग्लव्स पहन के यूज़ करके वहीं फेंक देने होते हैं, ये नहीं कि आप दोबारा रीयूज़ कर रहे हो, इसलिए ग्लव्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वहाँ पे आप ऑर्गन्स भी उठा के देखते हो, उसकी साइड डिटर्मिनेशन देखते हो, ऑर्गन्स के बारे में सीखते हो, तो इसलिए ग्लव्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है आपको। सो फोर्थ जो चीज़ आती है वो आती है मास्क। तो मास्क की तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही है एज अ मेडिकल स्टूडेंट। डीएच में भी आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी मास्क की, क्योंकि फॉर्मलिन जो होता है, फॉर्मलिन की जो स्मेल होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा दिमाग में चढ़ जाती है। काफ़ी बार आप स्टार्टिंग में जाओगे ना, तो कई बार खाली पेट कहते हैं कि डीएच में नहीं जाना होता, नहीं तो चक्कर वगैरह भी आ जाते हैं। कई बार इतनी ज़्यादा स्मेल होती है कि हम जैसे कोई ऑर्गन वगैरह उठा रहे हैं तो आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, पर फिर भी क्योंकि हमें देखना तो है ही, उसको सीखना तो है ही, तो फिर भी आंसू आते रहते हैं, हम देखते जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मास्क की तो ज़रूरत काफ़ी है ही डीएच के अंदर। और वैसे भी आप हॉस्पिटल में भी जा रहे हो तो इन्फेक्शन वगैरह ना फैले, तो मास्क का भी पूरा बॉक्स आप खरीद सकते हो कॉलेज में एंटर होने से पहले। सो फिफ्थ चीज़ जो है वो है H&E पेंसिल्स। तो H&E पेंसिल्स क्या होता है कि हिस्टोलॉजी के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं काफ़ी बोरिंग और टायरिंग होते हैं, पर उसमें आपको डायग्राम्स बनाने होते हैं। इन पेंसिल्स की हेल्प से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये H&E पेंसिल है, 2 पेंसिल होते हैं, ठीक है, एक पर्पल कलर और एक पिंक कलर। तो H&E पेंसिल की हेल्प से आपको डायग्राम बनाने होते हैं हिस्टोलॉजी के। अब H&E पेंसिल में ना 2 टाइप की कंपनी की आती है, एक स्टेडलर आती है और एक अप्सरा आती है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्टेडलर वाली ही परचेज करिए। स्टेडलर वाली है क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर नहीं, सेकंड ईयर में भी आपको H&E काम आएगी, आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे सेकंड ईयर में भी। आप अप्सरा की भी H&E खरीद सकते हो, पर ऐसा है कि वो ना लॉन्ग लास्टिंग इतनी होती नहीं है, ज़्यादा चलती नहीं है, इतना ज़्यादा अच्छे से स्टेडलर चलती है। इस वजह से मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा को आप मेडिकल कॉलेज में एंटर होने के बाद भी परचेज कर सकते हो, या आप पहले से परचेज करना चाहते हो तो पहले से भी परचेज करके ला सकते हो। सो जो नेक्स्ट थिंग आती है वो आती है स्टेथोस्कोप। सो दिस इज नॉट अ टूल, दिस इज अ सिग्नेचर ऑफ अ डॉक्टर, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप मैं आपको बताता हूँ कि ये जो स्टेथोस्कोप आता है ना, ये आता है माइक्रोटोन का। तो स्टेथोस्कोप भी 2 टाइप के हैं। स्टेथोस्कोप में एक आपको माइक्रोटोन का मिल जाएगा जो कि अराउंड 600 to 700 अंडर 1000 आपको मिल जाएगा आराम से। और एक आपने सुना होगा लिटमैन, मतलब काफ़ी का सपना भी होगा लिटमैन स्टेथोस्कोप का, बट लिटमैन का जो स्टेथोस्कोप आता है वो आता है 10,000 to 12,000 के अप्रोक्स आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग यूजी के डेज में लिटमैन स्टेथोस्कोप की कोई ज़रूरत है नहीं। तो जो ये माइक्रोटोन का स्टेथोस्कोप आता है, मेरे अकॉर्डिंग आपको यही बाय कर लेना चाहिए। अगर आप बाय कर सकते हो लिटमैन वाला तो वेल एंड गुड है, बाकी आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे अकॉर्डिंग आप माइक्रोटोन वाला ही आपको बेस्ट रहेगा, क्योंकि यूजी के डेज में इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती लिटमैन की, ठीक है। वो आप जब पीजी करते हो आगे तो उसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको मर्मर्स और प्रॉपर साउंड सुननी होती है, ठीक है। आपको यूजी के डेज में फर्स्ट ईयर अगर मैं बात करता हूँ तो आपको स्टेथोस्कोप की जरूरत पड़ेगी फिजियोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, जिसमें आपको हार्ट बीट प्रॉपर देखनी होती है। आपने अपने आप को इमेजिन तो हमेशा किया होगा कि मैं स्टेथोस्कोप में कैसा लगूंगा, तो स्टेथोस्कोप आप चाहो तो पहले से ही बाय करके लेके जा सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है बोन सेट। बोन सेट यानी कि कलेक्शन ऑफ बोन्स। तो इसके बोन सेट के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, ऑपरेशन एमबीबीएस में भी आपने देखा होगा काफ़ी कि सीनियर अपने जूनियर को दे देता है बोन सेट, है ना। बट क्या होता है कि जो बोन सेट होते हैं, रियल जो बोन्स होती है ना, वो तो अब बैन है। तो आपके सीनियर के पास पहले किसी सीनियर के पास हो तो हो, बाकी आपको बोन सेट आपको मिलेगा नहीं, प्लास्टिक के बोन्स का मिलेगा। होता क्या है, डीएच में आप बोन्स देखते हो, बोन्स सारी चीज़ें समझते हो, ठीक है, उसकी साइड डिटर्मिनेशन देखते हो, बट जब आप अपने हॉस्टल में आ जाते हो ना, तो बोन्स इशू किसी कॉलेज में हो जाती है तो हो जाती है, बाकी बोन्स इशू इतनी जल्दी होती नहीं है। तो आपको अगर बोन्स इशू हो जाती है, आप अपने हॉस्टल में ले आते हो तो वेल एंड गुड है। बट क्या होता है कि यहाँ आके आपको अगर बुक से समझ रहे हो तो ऐसा लगता है कि यार आपके पास अगर होती बोन तो आप अच्छे से समझ सकते थे उस चीज़ को, तो इस वजह से बोन सेट खरीद लेते बच्चे। तो बोन सेट आ जाता है 10 to 15,000 के अप्रोक्स आई थिंक, बट वो आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपके किसी सीनियर के पास है तो आप उनसे ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। इतनी कोई जरूरत पड़ती नहीं है बोन सेट की। मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि
कोई ज़रूरत है नहीं इतनी, बट अगर आपको लगता है कि नहीं खरीदना है तो आप जैसे 4-5 लोग एक साथ परचेज़ कर सकते हो, तो प्राइस भी एक बंदे के हिसाब से काफ़ी कम हो जाएगा, तो आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी अगर मैं मेरी बताऊँ तो मेरे को अगर पढ़ना होता था तो आजकल ना 3D एनाटमी नाम से ऐप आते हैं काफ़ी सारे, से पूरा 3D में रोटेट करके देख लेते हैं कि बोन में क्या है क्या नहीं, काफ़ी अच्छे ऐप्स आते हैं। अगर आपको जानना है कौन सा है तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। नेक्स्ट बात जो आती है वो आती है बुक्स की। तो बुक्स का मैं आपको अभी यही कहूँगा कि पहले परचेज़ मत करना। एक बार आप कॉलेज में आओ, आपके सीनियर्स कौन सी बुक्स को फॉलो करते हैं, आपके जो यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है कौन सी बुक्स फॉलो करती है, उनके हिसाब से आपको कॉलेज में ही पता लग जाएगा। तो उससे पहले मेरे हिसाब से परचेज़ मत करना। कॉलेज में आकर आपके सीनियर्स ही आपको बुक दे देते हैं, जैसे आप अपने सीनियर साथ इंटरेक्ट करोगे, उनसे आप बुक मांग लेना, वो आपको बुक्स दे देते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बुक्स एक बार फर्स्ट ईयर की दिखा देता हूँ। ये बुक्स है फर्स्ट ईयर की, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको परचेज़ करनी भी है तो कौन सी बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स जो फॉलो करी जाती है इंडिया के अंदर। तो मैं बात करता हूँ कि आपके ना फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड एनाटमी, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री की आपके पास ना सत्यनारायण आती है और एक वासुदेवन। तो मैं जो रिकमेंड करूँगा वो है वासुदेवन। वासुदेवन जो ऐसी आती है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द लोग आपको वासुदेवन ही पढ़ते मिलेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं एनाटमी की। इफ़ यू वाना पास योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, तो इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जो बुक, वो है BD चौरसिया की, जो आप देख सकते हैं इसकी वॉल्यूम्स है कई सारे। तो BD चौरसिया जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है, मतलब आपको यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी आप आराम से यूनिवर्सिटी को पास कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द लोग BD चौरसिया को ही फॉलो करते हैं। इसके अलावा एक आती है विश्राम सिंह। विश्राम सिंह में डायग्राम काफ़ी अच्छे होते हैं, मैंने तो विश्राम सिंह ही पढ़ी थी, तो विश्राम सिंह भी काफ़ी अच्छी बुक है, आप विश्राम सिंह को भी पढ़ सकते हो। फिर बात आती है ग्रेज एनाटमी। तो ग्रेज एनाटमी गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है, तो अगर आप उसको पढ़ना चाहते हो तो काफ़ी अच्छे आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, मतलब आपके डीप कॉन्सेप्ट्स आपके काफ़ी अच्छे क्लियर हो जाएंगे अगर आप ग्रेज एनाटमी पढ़ते हो तो। फिर मैं अगर बात करता हूँ फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी में जो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक आती है वो आती है गाइटन एंड होल। तो आप उसको पढ़ते हो तो वेल एंड गुड है, काफ़ी अच्छी बात है। बट जो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो फॉलो करते हैं वो है AK जैन। AK जैन में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द बच्चे AK जैन को ही फॉलो करते हैं। जो तीनों सब्जेक्ट्स में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो उन प्रैक्टिकल आपको आपके कॉलेज के हिसाब से ही वो प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएगी। जब आप कॉलेज में जाओगे तो प्रैक्टिकल फाइल वगैरह कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, वो वेरी कर सकते हैं कॉलेज टू कॉलेज। फिर नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है क्लोथ्स। तो काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस में तो एक ड्रेस कोड होता है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए कि गर्ल्स को सलवार कुर्ती पहनना है और बॉयज़ को टाई लगानी है और शर्ट पैंट पहनने हैं, ठीक है। तो एक फिक्स कोड होता है। पर जिन मेडिकल कॉलेजेस में ड्रेस कोड नहीं है, जैसे मेरे कॉलेज में ड्रेस कोड नहीं है, ठीक है, तो उनमें भी ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी पहन जाएंगे, तो उनमें भी फॉर्मल कपड़े ही पहनने हैं आपको, ठीक है। शर्ट पैंट पहननी है या शर्ट जीन्स हो गई, ठीक है। फॉर्मल कपड़े पहनने ऐसे नहीं, आप कुछ भी पहना है, ठीक है। क्योंकि आपको सिखाया जाता है, जैसे आपके जो सीनियर्स है वो भी आपको बताएंगे अगर आप कहीं गलती करोगे तो आपको काफ़ी जगह आपको सीनियर्स भी सिखाएंगे कि आपको ये गलती नहीं करनी है, आपके बाल ज़्यादा बड़े हैं तो बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर में ही होता है, थोड़ी अगर रुकावट होती है तो शुरू में। क्यों? क्योंकि वो आपको सिखाते हैं कि हाउ टू बिहेव लाइक अ डॉक्टर, हाउ टू ड्रेस लाइक अ डॉक्टर, ठीक है। क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं वो फॉर्मल कपड़े पहनते हैं ना, इस वजह से होता है ये सब, ठीक है। तो क्लोथ्स का ऐसा है कि आप जो नॉर्मली हॉस्टल में पहनते हो कैजुअल कुछ भी पहन सकते हो, बाकी फॉर्मल कपड़े भी आप अपने साथ लाना। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन की तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ही मेडिकल कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो एक अच्छी क्वालिटी का आप फ़ोन ले लेना जिसमें अच्छा कैमरा हो, क्योंकि कैमरे की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, आपको फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करनी होती है, PPTs की भी हो गई या किसी भी स्लाइड वगैरह की, एक्सपेरिमेंट वगैरह में कुछ भी कहीं भी आपको फ़ोटो की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। प्लस आपको ऐसा फ़ोन भी ले लेना चाहिए जो आपका 4-5 साल निकल जाए, आपको अगर निकल सकता है तो, ठीक है, जिससे कि आपका सारा डाटा उसमें स्टोर रहे। तो आप एक अच्छी इंटरनल स्टोरेज वाला फ़ोन भी देख सकते हो। नेक्स्ट जो बात आती है हेडफोन की, ईयरफोन की। तो आप कुछ भी ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन। हेडफोन जो होते हैं वो थोड़ा कम डैमेज पहुंचाते हैं आपको, बट जो ईयरफोन्स होते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में होते हैं, तो इस वजह से वो आपको ज़्यादा आपके ईयर्स को डैमेज पहुंचा सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आपको कैसे होता है, क्योंकि आपको लेक्चर्स भी लेने होते हैं, ठीक है, कोई ना कोई आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले लोगे, तो इस वजह से आप देख लेना आपको जो ठीक लगे, बट किसी ना एक की जरूरत तो आपको पड़ती ही है। पॉइंट आता है वो आता है लैपटॉप। तो लैपटॉप की जरूरत अगर आपके पास पहले से है तो ठीक है, बट लैपटॉप की जरूरत इतनी कोई खास आपको पड़ती नहीं है, क्योंकि लैपटॉप जो है उसमें आप लेक्चर्स जो होते हैं जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए, इन सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को अगर आपको एक्सेस करना है ना, तो आप मोबाइल फोन या टैब इन्हीं पर ही कर सकते हो, आप वेब पर नहीं कर सकते इनको एक्सेस। तो इस वजह से लैपटॉप का इतना कोई काम नहीं होता। प्लस एक कैरी करना भी होता है। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर वगैरह सीखना है, जैसे मेरे को सॉफ्टवेयर सीखना था, मेरे को आगे एडिटिंग में भी थोड़ा सीखना
था आगे, इस वजह से मैंने फर्स्ट ईयर में बाय किया था अच्छा लैपटॉप। बट आपको इतनी कोई जरूरत नहीं है अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर वगैरह पर काम नहीं करना, कईयों को गेम्स भी खेलने का काफी शौक होता है, अगर आपको इतना नहीं है तो आपको कोई जरूरत नहीं है लैपटॉप की, और आपके पास पहले से है तो वेल एंड गुड है ही। सो नेक्स्ट जो चीज है वो एक काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि आईपैड या फिर नॉर्मल टैबलेट, ठीक है। तो अगर नॉर्मल टैबलेट की बात करूँ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सैमसंग का ही टैब लेना, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ कि आईपैड आपको लेना चाहिए या नहीं। तो देखो, मैंने फर्स्ट ईयर में तो मैंने भी कोई परचेज नहीं किया था कुछ भी, ना आईपैड ना टैबलेट। तो मैं आपको बात बताता हूँ कि क्या आपको परचेज करना चाहिए, ठीक है। तो बात ये आती है, मैं आपको एक बार फायदे बता देता हूँ। क्या होता है कि जैसे आप मेडिकल कॉलेज में एंटर करते हो फर्स्ट ईयर में, तब आपको पता लगता है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, जैसे कि ई गुरुकुल, मैरो, प्रेप लैडर, PWMedEd, तो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, ये वेब पर नहीं चल पाते। इनके लिए आपको मोबाइल फोन या टैबलेट की जरूरत होती है। मोबाइल फोन पर आप पढ़ तो सकते हो, पर बड़ी स्क्रीन पर क्योंकि आप अच्छे से कर सकते हो, अच्छे से आप नोट्स बना सकते हो, तो इस वजह से टैबलेट जो है इसलिए लोग लेते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि इनका क्या फायदा है, मतलब आप आईपैड ले रहे हो या सैमसंग का टैबलेट ले रहे हो, इनका क्या फायदा है। देखो, बात क्या होती है, जैसे आपको कोई भी बुक पढ़नी है, कोई भी गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है, जैसे मैंने आपको ग्रेज एनाटॉमी बताई थी, आपको गाइटन एंड होल बताई थी, तो ये क्या होती है कि थोड़ी एक्सपेंसिव आती है। अगर आप परचेज नहीं कर पाते तो आप क्या है कि इनकी PDF को डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ सकते हो अपने टैब के अंदर, ठीक है। तो बात क्या होती है कि अब आप MBBS प्रोफेशन में हो, तो अब क्या है कि आप कई सारी बुक्स को नहीं लेकर चल सकते अपने बैग में, तो इस वजह से PDF आप डाउनलोड कर सकते हो टैब में, और आप कहीं भी बैठकर आप उस बुक को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा फायदा है। जैसे मैं सेकंड ईयर में हूँ, मेरे को क्लिनिकल पोस्टिंग्स पे जाना होता है, तो वहां पर किसी भी डॉक्टर ने मेरे को कह दिया कि भाई मैं जा रहा हूँ, इतने मेरे को ये टॉपिक पूरा तैयार कर लो, ठीक है, ये सारा टॉपिक पढ़ लो। तो अब बुक हमारे पास उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नहीं है तो हमें दिक्कत आती है, तो इस वजह से टैब पर आप PDF डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ सकते हो, तो ये फायदा हो जाता है। फिर इसका जो नुकसान है वो थोड़ा ये है कि आपका जो स्क्रीन टाइम है ना वो बढ़ जाता है। लाइक आप अपने मेडिकल कॉलेज में क्लास में भी आप PPT से ही पढ़ते हो, जो टीचर पढ़ाता है, तो आपका स्क्रीन टाइम, वैसे भी आप खाली टाइम पे ही फोन चलाते हैं सब, तो ये स्क्रीन टाइम जो है ना वो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि बुक्स से हटके हम जो पढ़ रहे हैं वो भी उसी से ही पढ़ रहे हैं, बुक रीडिंग भी हम उसी से ही पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से स्क्रीन टाइम आपका काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। बट एक जो फायदा हो जाता है वो ये हो जाता है कि आप अपनी बुक्स को अंडरलाइन कर लोगे, तो एक तरह से जो आपके नोट्स है ना वो आगे आप PG की प्रिपरेशन करोगे ना तो वहां भी काम आएंगे, ठीक है, तो आप वो ही पढ़ सकते हो, तो ये ज्यादा फायदा हो जाता है। बुक्स का क्या होता है कि आप अपने सीनियर से बुक्स ले ली, उसके बाद आप अपने जूनियर्स को दे देते हो, ठीक है, तो आपने जो भी अंडरलाइन की थी वो सारी चीजें आपके फिर काम नहीं आएगी, तो टैब का एक ये बड़ा फायदा है, ठीक है। फिर बात आती है कि आपको अगर परचेज करना है तो आपको आईपैड खरीदना चाहिए या फिर आपको सैमसंग का टैब खरीदना चाहिए, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है बिल्कुल। आईपैड की जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, आपके 5 साल MBBS आराम से निकल जाएंगे आईपैड से, ठीक है। पर बात आती है एंड्रॉयड यूज़र की। अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चलानी होती है, लाइक जो आईपैड होता है उसके अंदर तो उनके जो सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, वो अननोन सोर्सेज से चीज़ें डाउनलोड नहीं करने देते। अब आपको कोई भी ऐप वगैरह डाउनलोड करना है तो वो चीज़ चल नहीं पाएगी आईपैड के अंदर, ठीक है। इसलिए मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स सैमसंग के टैब भी खरीद रखा है और काफ़ी लोगों ने आईपैड भी खरीद रखा है, तो ये आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा लो। बाकी आईपैड जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, सैमसंग का टैब आपको उन्हीं फीचर्स के साथ थोड़ा सस्ते में भी मिल सकता है, तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ परचेज कर रहे हो। और अगर मैं बात करूँ नोटबुक की, तो आप एक एक नोटबुक तो तीनों सब्जेक्ट के लेके ही आना, जिससे कि आप लेक्चर के बीच में नोट्स बना सको अच्छे से। फिर अब मैं बात करता हूँ कि भाई आपको पता ही है कि अब ये जो मेडिकल प्रोफेशन है इसमें आपको काफ़ी सारे आपके फेजेस आएंगे, मतलब आपको कभी कभी ये भी लगेगा कि यार मैं कहाँ आ गया, स्ट्रेस भी आएगा, आप इस लाइफ में इंजॉय भी करोगे। आपको पता है कि वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स है ये MBBS, बट जो बात है ना वो ये है कि MBBS जो कोर्स है ना वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज है पूरे एंटायर वर्ल्ड में, ठीक है। ये जो MBBS कोर्स है ना इसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी। जब आप MBBS में आओगे तब आपको हर टाइप की चीज़ें पता लगेंगी, कैसे क्या होता है सब कुछ धीरे धीरे आपको पता लगेगा, ठीक है। अभी आप फ्री टाइम है आपका, तो आप अच्छा टाइम बिताओ फैमिली के साथ, फैमिलीज के साथ, रिलेटिव के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अच्छे से बातें करो सबके साथ, ठीक है। आपकी कोई हॉबी है तो उस पर वर्क करो, क्योंकि आप यहाँ पर आ जाते हो ना तो थोड़ा कम टाइम मिल पाता है आपको अपनी हॉबी पर वर्क करने का, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, आप आराम से वर्क कर सकते हो अपनी हॉबी पर थोड़ा कम टाइम मिलता है, ठीक है, क्योंकि लेक्चर्स ही 9 to 4 हो जाते हैं। पर बाकी अभी अच्छे से टाइम बिताओ, क्योंकि यार एक बार अपन जब घर से निकल जाते हैं ना फिर वो घर मतलब बस अपन बाहर के ही हो जाते हैं, मतलब कभी कभी जाना होता है फिर तो घर पे, है ना। सो ये सब बातें थी, ठीक है, मेरी साइड से। बाकी काफ़ी सारे पॉइंट्स रह भी गए हो, अगर आपको लगता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बाकी अगर आपको कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप PWMedEd खरीदे, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही PWMedEd आया है PG की लाइफ में। लाइक पहले UG में तो मेरी तो हेल्प की है PW ने काफ़ी, PG में भी PW आ गया है, तो PWMedEd नाम से आया, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके PWMedEd आप अपना फर्स्ट ईयर भर के और अभी अपने फ्री टाइम में लेक्चर्स देख सकते हो। अगर आपको पसंद आता है
तो आप ज़रूर बाय करना उसको, ठीक है। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको 5 to 7% उस पर ऑफ भी मिल जाएगा और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे बेस्ट फैकल्टीज़ है PW मेड में। तो अगर आपको ट्रायल लेक्चर्स पसंद आते हैं तो ज़रूर उसको परचेज़ करिएगा। तो इस वीडियो में यही चीज़ें थी, फिर मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।